धोखेबाज पलटूरा, कभी उनसे पल्ला पलटते हैं। हाथ जोड़ जोड़ के माँ बहनों वोट दे दीजिए, हमारी जब सरकार आएगी तो आपका वेतन दूना करेंगे। तो हर वादा कहाँ गए, चचवा भुला गया। तो चाचा के बात में आया, अगला सप्ताह 25 में तुम कहीं के नहीं होगे। झूठा पलटूरा, वो क्या बयान दिया? मेरी बहन को फाड़ा गया, कपड़ा फाड़ा गया। मारने के बाद ये लोग हंस भी रहे हैं। इस तरह से हम लोग की बेइज्जती किया जा रहा है। हम लोग को जो काम करते हैं उसका काम का मजदूरी नहीं मिलता है। सरकार कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ आत्महत्या करवा रहे हो, वाटर कैनन करवा रहे हो, लाठी चार्ज पर, यही आपकी नीति है? नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आपकी राजनीति कैसे आती है। पिछले 1 महीने से आंगनवाड़ी की सेविकाओं का प्रदर्शन जारी है और उनके उग्र प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जो आरजेडी कार्यालय है उसका घेराव किया। हजारों की संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका जो है वो जमा हो गई थी, जिसके बाद प्रदर्शन करना शुरू किया उन्होंने। उनकी मांग है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए और भी 5 सूत्री मांगों को लेकर वो लगातार सड़कों पर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका है। सिर्फ 1, 2 या 10 ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो मौजूद हैं। और ऐसे में आरजेडी कार्यालय का आज घेराव 2 दिन से आपने देखा कि जिस तरीके से पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम करके इन्होंने रखा था और अब आरजेडी कार्यालय का घेराव किया। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद जितनी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो इधर उधर हो गई हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पोस्टर को भी फाड़ दिया गया है। उनके जन्मदिन में लगे पोस्टर को आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा फाड़ दिया गया है। वहीं कई आंगनबाड़ी सेविकाओं के चप्पल भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उस समय में आंगनबाड़ी सेविका जो है वो इधर उधर भागने लगी। इस क्रम में आप देख सकते हैं कि उनका उग्र प्रदर्शन किस तरीके से था और उनके चप्पल भी यहाँ पर मौजूद हैं, पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए हैं। लेकिन पुलिस बड़े ही देर से आग्रह कर रही थी कि वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि संख्या काफ़ी इनकी ज़्यादा थी। और ऐसे में जब ये सुन नहीं रही थी तब मजबूरन पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, हम बात भी करेंगे आंगनबाड़ी सेविकाओं से। यहाँ पर देखिए मौजूद है और लगातार 1 महीने से ये परेशान है, सड़कों पर हैं और आज इनके प्रदर्शन का, उग्र प्रदर्शन का तीसरा दिन है। आप लोग सड़कों पर लगातार आ रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपना मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग को बहुत कम मानदेय मिलता है। बिहार सरकार 1450 रुपया देते हैं। हम लोग को इस महंगाई के ज़माना में अपने पेट भर भी पैसा नहीं देते हैं, तो बाल बच्चा को पोषण पालन कहाँ से होगा। और इस महंगाई में हम लोग को अंधेरे में रहकर बिहार सरकार सारी काम बिहार के लिए जो सही काम है वो काम करवाते हैं और हम सब से का निरपेक्ष दिल से काम करते हैं। लेकिन हम लोग को जो काम करते हैं उसका काम का मजदूरी नहीं मिलता है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। हम लोग नहीं जानते थे कि सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करेगा, इतना गंदा बिहेव करेगा। हम लोग क्या है, उनसे क्या मांगने आते हैं? हम लोग अपनी बातों को रखने सरकार को आए, हमारी बातों को समझो। सरकार कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? यहाँ आत्महत्या करवा रहे हो, वाटर कैनन करवा रहे हो, लाठी चार्ज पर, यही आपकी नीति है? यही राजनीति है आपकी? नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आपकी राजनीति कैसे आती है। हम लोग अपनी बातों को यहाँ रखने आए हैं, इज्जत दिए, वोट दिए, तब ना आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर हम नहीं देते तो कहाँ से बैठते उस कुर्सी पर? आवाज़ हम लोगों के साथ इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। क्या अपनी बहू बेटियां होती तो क्या इस तरह से वो लोग करते हैं? नहीं करते, कभी नहीं करते। क्या हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है? जहाँ तक होता कुपोषण को दूर भगाना हम लोग का मेन काम कर्तव्य है और हम ही लोग कुपोषित हैं, हमारे ही बच्चे कुपोषित हैं। हम लोग को कैसे काम करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? सरकार कहते हैं कि वापस लौटो, वापस लौटो, तो वापस कैसे लौटे? कैसे लौटे वापस? आप हम लोगों को मान सम्मान, ये बेइज्जती आप दे रहे हो तो उसको पहले आप वापस लो। देखिए, कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो आरजेडी कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो रास्ते पर ही खड़ी हैं और जाने नहीं दे रही हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर
आंख नहीं गिरा रहे अभी। मेरी बहन को मारा गया, फाड़ा गया, कपड़ा फाड़ा गया। अभी हाँ अभी बहुत बेदर्दी की किसके द्वारा फाड़ा गया कपड़ा? प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन के द्वारा। जी। महिला पुलिस थी या पुरुष? नहीं, दोनों मिल के, और दोनों में मारने के बाद ये लोग हंस भी रहे हैं। इस तरह से हम लोग की बेइज्जती किया जा रहा है। तो फिर अब आप क्या चाहती हैं सरकार? हम लोग अपना शांतिपूर्वक अपना मांग मांगने आए थे। कोई हम लोग ऐसी नहीं, हम लोग खाली हाथ नहीं आते थे, लेकिन हम लोग पर पानी बरसाया गया और ऊपर से ईंटा से तक मारा गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप लोग द्वारा भी पोस्टर्स जो है वो फाड़े गए। नहीं नहीं, हम लोग वो फाड़े नहीं है। पागल थे ना क्यों फाड़े कि पोस्टल जाके फाड़ देंगे। हम लोग बधाई देने आए थे। यहाँ का लड़के है ना, हम भी यहाँ का राजभवन का लड़की है, इसलिए हम लोग बधाई देने आए हैं। रंजना यादव राबड़ी की भतीजी थी, वो भी बधाई देने आई थी यहाँ पर। मार करने नहीं आया था लोग। बोलिए, आपको हम बधाई देने आएंगे, आपको पोस्टर फाड़ देंगे? ये गलत विचार। हम यहाँ पर आपने जब 2016 में इलेक्शन हुआ, हाथ जोड़ जोड़ के माँ बहनों वोट दे दीजिए, हमारी जब सरकार आएगी तो आपका वेतन दूना करेंगे। तो हर वादा कहाँ गए? चचवा भुला दिला। तो चाचा के बात में आया, अगला 27-25 में तुम कहीं के नहीं होगे, तुमको दूध बेचवा के बल्टा बल्टा छोड़वा देंगे। हम आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, सीएम नीतीश कुछ और ही बयान दे रहे हैं विधानसभा। नीतीश क्या बयान देंगे? झूठा पलटूराम, वो क्या बयान दिया? धोखेबाज पलटूराम, कभी उनसे पल्ला पलटते हैं। वैसा नेता ने धोखा ले लिया, वो अपने बलबूते वो सरकार नहीं बना है।